मां काली को पाने के लिए रामकृष्ण ने क्या किया? रामकृष्ण परमहंस की अद्भुत भक्ति। कभी तुमने किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना तुम्हें अपना जीवन अधूरा नहीं बल्कि व्यर्थ लगने लगे? कभी ऐसी प्यास लगी है जिससे पानी बुझा ही न सके? कभी किसी को पाने की ऐसी तड़प हुई है कि दिन रात उसी का ख्याल रहे? नहीं, मैं किसी स्त्री या पुरुष के प्रेम की बात नहीं कर रहा। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें मांगने वाला धीरे धीरे मिट जाता है, जहां प्रेमी नहीं बचता, केवल प्रेम बचता है। और शायद यही वो जगह है जहां से रामकृष्ण परमहंस की कहानी शुरू होती है। एक साधारण सा मनुष्य दक्षिणेश्वर के मंदिर में मां काली की मूर्ति के सामने खड़ा है। लोग आते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन रामकृष्ण वे मां से बात करते हैं, मां को देखते हैं, मां से रूठते हैं, मां के लिए रोते हैं और धीरे धीरे उनकी पूरी दुनिया एक ही प्रश्न में सिमट जाती है, मां क्या तुम सच में हो? और फिर उससे भी बड़ा प्रश्न, अगर तुम हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? यही प्रश्न उनके जीवन को बदल देता है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म गदाधर के रूप में हुआ था, लेकिन ध्यान रखना, संतों की कहानी जन्म की तारीख से शुरू नहीं होती। संतों की कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब संसार उन्हें पर्याप्त नहीं लगता, जब बाकी लोगों के लिए दुनिया सुंदर है, तब भी उनके भीतर कोई पूछता रहता है, बस इतना ही, धन मिल गया, परिवार मिल गया, सम्मान मिल गया, लेकिन भीतर से आवाज आती है, फिर भी मैं कौन हूं? यही बेचैनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जिस दिन तुम्हें यह महसूस होने लगे कि जो कुछ बाहर मिल सकता है वह तुम्हारे भीतर की प्यास को पूरा नहीं कर सकता, उसी दिन तुम खोजी बन जाते हो। रामकृष्ण के भीतर ये प्यास बहुत जल्दी पैदा हो गई थी। उनके लिए ईश्वर कोई दार्शनिक विचार नहीं थे, ईश्वर कोई किताब का विषय नहीं था, ईश्वर कोई बहस नहीं थे। ईश्वर उनके लिए जीने और मरने का प्रश्न थे। दक्षिणेश्वर में जब वे मां काली की सेवा करते थे तो उनके लिए वह केवल एक मूर्ति नहीं थी। दूसरे देखते थे पत्थर, रामकृष्ण देखते थे मां। और यहां से उनकी साधना सामान्य पूजा से अलग हो जाती है। वे मां को सजाते, मां को भोजन कराते, मां से बातें करते, और जब उन्हें लगता कि मां उन्हें उत्तर नहीं दे रही तो वे रोने लगते। ऐसे रोते जैसे किसी बच्चे ने अपनी मां को खो दिया हो। सोचो, एक वयस्क मनुष्य मंदिर में बैठकर भगवान के लिए रो रहा है। लोग क्या कहेंगे? पागल। लेकिन क्या पता, जिसे संसार पागल कहता है वह कभी कभी संसार की नींद से जागा हुआ व्यक्ति हो। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, संतान चाहिए, शांति चाहिए। हम भगवान के सामने भी अपनी इच्छाओं की सूची लेकर जाते हैं और फिर कहते हैं मैं भक्त हूं। लेकिन रामकृष्ण की भक्ति में एक बड़ा अंतर था। वे मां से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, वे केवल मां को चाहते थे। और ये अंतर बहुत गहरा है। अगर तुम भगवान से कहते हो मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो तुम्हें वास्तव में भगवान नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी इच्छा चाहिए। भगवान केवल माध्यम है। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए, तब पहली बार
भक्ति शुरू होती है। कहा जाता है कि रामकृष्ण की मां काली के प्रति तड़प इतनी बढ़ गई थी कि वे दिन रात रोते रहते। वे कहते, मां आज भी तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। और एक दिन उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्हें लगा अब ये जीवन किस काम का, अगर मां नहीं मिली तो फिर जीने का अर्थ क्या है। यही उनकी साधना एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि आध्यात्मिकता जब केवल विचार होती है तब वह सुरक्षित होती है, लेकिन जब वह जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है तब मनुष्य के भीतर सब कुछ टूटने लगता है। उस दिन रामकृष्ण ने मां काली के सामने अपना जीवन समाप्त करने का विचार किया, और उसी चरम क्षण में उनके अनुभव में मां का दर्शन हुआ। अब यहां थोड़ा ठहरो, इस घटना को केवल चमत्कार की तरह मत देखना, क्योंकि अगर तुम इसे केवल चमत्कार बना दोगे तो रामकृष्ण की पूरी कहानी तुमसे छूट जाएगी। असल रहस्य यह है उनकी चेतना की तीव्रता कितनी थी। हम ईश्वर को चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर 100 और इच्छाएं भी चल रही होती हैं। हम कहते हैं भगवान चाहिए, और उसी समय मन कहता है पैसा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, सफलता भी चाहिए, लोग मुझे पहचाने भी। तो भगवान हमारी सूची में सिर्फ एक इच्छा है। रामकृष्ण के लिए भगवान इच्छा नहीं थे, भगवान ही उनकी पूरी इच्छा थे। यही बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम कहते हो मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन कितनी देर? 10 मिनट, फिर फोन, फिर काम, फिर मनोरंजन, फिर चिंता, फिर भविष्य, फिर अतीत, और फिर कहते हो मुझे ध्यान में शांति नहीं मिलती। रामकृष्ण पूछते, तुमने शांति को चाहा ही कितना? तुम्हारी प्यास कितनी है? अगर तुम्हें सच में पानी चाहिए और तुम रेगिस्तान में हो, तो क्या तुम पानी की खोज 5 मिनट करके रुक जाओगे? नहीं, तुम्हारी पूरी चेतना पानी की खोज बन जाएगी। यही साधना है। ईश्वर की खोज में मनुष्य की पूरी ऊर्जा लग जाए। लेकिन रामकृष्ण की कहानी केवल मां काली तक सीमित नहीं रही। उनकी साधना आगे बढ़ी। उन्होंने अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों का अनुभव किया। भक्ति के मार्ग, तांत्रिक साधना, अद्वैत का मार्ग, और बाद में इस्लाम और ईसाई परंपरा के अनुभव भी किए। ये बात बहुत अद्भुत है, क्योंकि सामान्य मनुष्य कहता है मेरा धर्म सही है। रामकृष्ण जैसे व्यक्ति कहते हैं पहले सत्य को जानो, फिर नामों के बारे में बात करना। उससे जैसे एक ही समुद्र तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। कोई उत्तर से जाए, कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से, रास्ते अलग हैं, लेकिन समुद्र एक है। और यहां से रामकृष्ण की कहानी सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं रह जाती, ये धार्मिक सहिष्णुता की भी कहानी बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं कि तुम कहो तुम्हारा धर्म भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। ये अभी भी अहंकार है। रामकृष्ण की बात इससे कहीं गहरी है। वे कहते हैं पहले अनुभव करो। अगर तुमने पानी पिया है तो पानी के नाम पर विवाद क्यों? हिंदू उसे पानी कहता है, मुसलमान शायद दूसरे नाम से पुकारे, ईसाई
दूसरे नाम से। लेकिन प्यास बुझाने वाली वस्तु नाम से नहीं बदलती, नाम बदलते, सत्य नहीं। अब सोचो, रामकृष्ण की सबसे बड़ी साधना क्या थी? क्या वह मंदिर था? क्या वह मंत्र था? क्या वह पूजा थी? क्या वह ध्यान था? शायद इन सब के पीछे एक और चीज थी, समर्पण। और समर्पण का अर्थ हार जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने झूठे मैं को किनारे रख देना। हम हर चीज में कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैंने पाया, मैंने समझा, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ, हर जगह मैं। और जब तक ये मैं बहुत मजबूत है तब तक परमात्मा केवल एक विचार है, क्योंकि तुम पहले से ही अपने आप से भरे हुए हो। भरे हुए कमरे में कुछ नया कैसे आएगा? पहले खाली होना पड़ेगा। यही कारण है कि सच्ची भक्ति तुम्हें धीरे धीरे खाली करती है। तुम्हारा अहंकार गिरता है, तुम्हारी मांगें गिरती हैं, तुम्हारी शिकायतें गिरती हैं, तुम्हारी पहचान गिरती है। और एक दिन तुम्हारे भीतर इतना मौन रह जाता है कि वहां किसी आवाज की जरूरत नहीं रहती। रामकृष्ण की भक्ति में यही रहस्य था। वे मां को पाने निकले थे, लेकिन धीरे धीरे रामकृष्ण ही कम होते गए। और जब मैं कम होता है तभी अनुभव गहरा होता है। अब एक बहुत गहरा प्रश्न है, क्या तुम सच में भगवान को चाहते हो? ईमानदारी से उत्तर देना। या तुम्हें भगवान से मिलने वाली चीजें चाहिए? शांति, सफलता, सुरक्षा, मृत्यु के बाद स्वर्ग, दुख से छुटकारा? अगर यही चाहिए तो तुम भगवान को नहीं चाहते, तुम अपने दुख का समाधान चाहते हो। और ये भी ठीक है, लेकिन इसे भक्ति मत कहना। भक्ति तब शुरू होती है जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए। चाहे वह मेरी सारी धारणाएं तोड़ दे, चाहे मेरा अहंकार तोड़ दे, चाहे मुझे मेरे बारे में जो कुछ लगता है सब छीन ले, लेकिन मुझे सत्य चाहिए। यही साहस रामकृष्ण के जीवन में दिखाई देता है। और शायद इसी कारण उनकी कहानी आज भी जीवित है, क्योंकि वे हमें कोई नया सिद्धांत नहीं देते, वे हमें चुनौती देते हैं। वे पूछते हैं तुम्हारी प्यास कहाँ है? तुम कहते हो मुझे ईश्वर चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी ईश्वर के लिए रोया है? तुम कहते हो मुझे ध्यान चाहिए, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर की अशांति को बिना भागे देखा है? तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी अपने अहंकार को प्रेम के सामने झुकने दिया है? तुम कहते हो मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन क्या तुम अपने मैं को छोड़ने के लिए तैयार हो? यही असली प्रश्न है। रामकृष्ण की कहानी को केवल यह कहकर समाप्त मत कर देना, वे महान संत थे। क्योंकि अगर तुम उन्हें बहुत दूर का व्यक्ति बना दोगे तो तुम उनकी सबसे बड़ी शिक्षा खो दोगे। उनकी कहानी तुम्हारे लिए है। जब तुम अकेले कमरे में बैठे हो, जब तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ है फिर भी भीतर कुछ खाली है, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, जब संसार की सारी उपलब्धियां अचानक छोटी लगने लगती हैं, जब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठता है आखिर मैं जी किस लिए रहा हूं, वहीं से रामकृष्ण शुरू होते हैं, वहीं से साधना शुरू होती है। और शायद मां काली का अर्थ भी तुम्हें थोड़ा अलग समझना होगा।
काली केवल एक देवी की मूर्ति नहीं, काली का अर्थ है वह शक्ति जो तुम्हारे झूठे रूपों को नष्ट कर देती है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी झूठी पहचान, तुम्हारी पकड़, तुम्हारा भय, तुम्हारी सारी बनावटी सुरक्षा, काली सबको निगल जाती है, क्योंकि सत्य के सामने झूठ बच नहीं सकता। इसलिए जो वास्तव में मां को चाहता है उसे तैयार रहना होगा अपने भीतर बहुत कुछ मरने देने के लिए। पुराना मैं मरेगा, पुरानी धारणाएं मरेंगी, पुरानी इच्छाएं मरेंगी, और उसी मृत्यु से कुछ नया जन्म लेगा। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा हमेशा सुखद नहीं होती। लोग सोचते हैं ध्यान करेंगे तो शांति मिलेगी, भक्ति करेंगे तो आनंद मिलेगा, लेकिन पहले क्या होगा? पहले तुम्हारा झूठ दिखाई देगा, तुम्हारा डर दिखाई देगा, तुम्हारी ईर्ष्या दिखाई देगी, तुम्हारा अहंकार दिखाई देगा, तुम्हारी इच्छाएं दिखाई देंगी, और तुम घबरा जाओगे, क्योंकि तुमने हमेशा अपने बारे में एक सुंदर कहानी सुनी थी। ध्यान उस कहानी को तोड़ देता है, और रामकृष्ण जैसे संत उस टूटने से भागे नहीं, वे उसमें उतर गए। तो आज रात जब सब सो जाएं, कुछ देर अकेले बैठना, किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं, बस अपनी आंखें बंद करना और अपने आप से पूछना, अगर मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए तो मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? कुछ देर चुप रहना, उत्तर मत देना, क्योंकि मन तुरंत उत्तर देगा। मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, उन्हें आने देना, लेकिन फिर पूछना इन सब के पीछे क्या है, और फिर उसके पीछे क्या है, और फिर उसके पीछे। जितना भीतर जाओगे उतना ही एक दिन शायद तुम्हें दिखाई देगा। तुम वस्तुएं नहीं चाहते, तुम पूर्णता चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो, और शायद इसी को लोग अलग अलग नाम देते हैं। ईश्वर, सत्य, मुक्ति, मां, परमात्मा। रामकृष्ण मां को खोज रहे थे, लेकिन शायद मां भी रामकृष्ण को खोज रही थी, और यही प्रेम का रहस्य है। जब तुम पूरी तरह पुकारते हो तो पुकारने वाला और जिसे पुकारा जा रहा है उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। एक दिन शायद पुकार भी समाप्त हो जाती है, पुकारने वाला भी समाप्त हो जाता है, और केवल मौन रह जाता है। शायद वही दर्शन है, शायद वही भक्ति की अंतिम अवस्था है, जहां भक्त नहीं बचता, भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं बचती। तो रामकृष्ण से आज एक ही बात सीखनी हो तो वह ये नहीं कि तुम भी उनकी तरह रो, ये भी नहीं कि तुम उनकी तरह पूजा करो, बल्कि यह जो खोजो पूरे मन से खोजो। अगर सत्य चाहिए तो आधा नहीं, अगर प्रेम चाहिए तो आधा नहीं, अगर ध्यान चाहिए तो आधा नहीं, और अगर ईश्वर चाहिए तो अपने भीतर की सारी झूठी इच्छाओं के पीछे मत छिपो। पूछो, क्या मैं सच में तुझे चाहता हूं? क्योंकि शायद ईश्वर को पाने में सबसे बड़ी बाधा ये नहीं कि ईश्वर दूर है, सबसे बड़ी बाधा ये है कि हम बहुत सारी दूसरी चीजों से भरे हुए हैं। हमारे हाथ भरे हैं, हमारा मन भरा है, हमारी इच्छाएं भरी हैं, हमारा अहंकार भरा है, और हम कहते हैं मां मेरे भीतर आओ, लेकिन भीतर जगह कहां है? पहले खाली हो जाओ, पहले छोड़ो, पहले मौन हो जाओ, पहले अपने भीतर
उस बच्चे को खोजो जो बिना किसी कारण आकाश की तरफ देखकर पूछ सकता है, मां तुम कहां हो? और शायद यही प्रश्न आध्यात्मिक जीवन का पहला प्रश्न है और अंतिम भी, क्योंकि जब तक तुम पूछते हो तब तक खोज जारी है, और जिस दिन खोज समाप्त हो जाती है शायद उसी दिन तुम्हें पता चलता है जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वो कभी बाहर था ही नहीं, वह तुम्हारे भीतर इतनी चुप्पी से मौजूद था कि तुम अपनी ही आवाज में उसे सुन नहीं पाए। रामकृष्ण मां को पुकारते रहे, और शायद हमें भी अपने भीतर से उसी पुकार को सुनना है, न धन के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, न किसी उपलब्धि के लिए, बस सत्य के लिए, बस प्रेम के लिए, बस उस अनुभव के लिए जहां मैं समाप्त हो जाए और केवल वह रह जाए, मां, मौन, और वह अनंत